एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्लासरूम इंटरेक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है और ये सेमेस्टर 2 में भी पूछे गए हैं और सेमेस्टर 4 में भी ये क्वेश्चन आया है। ओके, ये दोनों सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगर आप सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, और अगर आप सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे प्लीज अच्छे से समझ लेना। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को बहुत इजीली समझाया है जिससे आपको समझ में आ जाए। और मैंने ऐसे पीपीटी बनाया है, तैयार किया है कि जिससे आप लर्न करके भी एग्जाम में क्या कर सकते हो, उसे लिख सकते हो। ये 7 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, तो अगर आप इस पीपीटी को ही प्रिपेयर कर लोगे तो 7 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाती रहूं। चलते हैं टॉपिक की ओर। ये है क्वेश्चन, व्हाट इज क्लासरूम इंटरेक्शन, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन एज गिवन बाय नेट फ्लैंडर। ओके, इस सेमेस्टर 2 में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशन। क्लासरूम इंटरेक्शन इज द कम्युनिकेशन एंड एंगेजमेंट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ये जो क्लासरूम इंटरेक्शन किसे कहते हैं? क्लासरूम इंस्ट्रक्शन क्या है? क्लासरूम इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट और टीचर के बीच का कम्युनिकेशन, बातचीत को हम क्या कहते हैं? क्लासरूम इंटरेक्शन कहते हैं। टीचर और स्टूडेंट के बीच की जो कम्युनिकेशन होती है उसे हम क्लासरूम इंटरेक्शन कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, टीचर क्वेश्चन पढ़ाता है, ठीक है, टीचर क्या करते हैं? बुक पढ़ाते हैं। ओके, और जैसे कि टीचर ने बुक पढ़ाया और टीचर ने क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट्स ने क्या किया? उसका आंसर दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये कैसी होती है? टू वे प्रोसेस होती है। ठीक है, इट इज ए टू वे प्रोसेस इन्वॉल्विंग टीचिंग, क्वेश्चनिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड डिस्कशन। टीचिंग, टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछती हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड देते हैं, ओके, आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का। फिर डिस्कशन भी होते हैं स्टूडेंट्स में, कि इसे हम क्या कहेंगे? क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। It also includes interaction among students. It makes the classroom active and engaging. क्लासरूम इंटरेक्शन की मदद से क्या होता है? जो क्लासरूम होती है ना, वो एक्टिव हो जाती है और एंगेजिंग हो जाती है, जिससे स्टूडेंट्स क्या करें? से पढ़ाई पर फोकस करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इम्पोर्टेंस। क्लासरूम इंटरेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है? इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ता है स्टडी के प्रति, ठीक है, टीचिंग के प्रति इनका क्या बढ़ने लगता है? इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग क्या होने लगती है? इम्प्रूव होने लगती है। अगर आप स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा रहे हो और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं आपके क्वेश्चंस का, तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो इम्प्रूव होने लगती है। डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल्स, और क्या होता है? स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन क्या होने लगती है? डेवलप होने लगती है। बिल्ड कॉन्फिडेंस, और स्टूडेंट्स के अंदर भी क्या होने लगता है? कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगती है, जिससे वो क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं? कॉन्फिडेंटली पूछ सकते हैं टीचर से। नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कितने हैं इसके? 3 हैं। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन, स्टूडेंट कंटेंट इंटरेक्शन। अब हम चलते हैं, और हाँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं क्लासरूम इंटरेक्शन के टाइप्स, ठीक है, तो आप ये 3 टाइप्स लिख देना, 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन का मतलब होता है, इस इंटरेक्शन में टीचर क्या करती है? टॉपिक को पढ़ाती हैं और क्या करती हैं? स्टूडेंट से पूछती हैं,
और जो स्टूडेंट होते हैं उसका क्या करते हैं, रिप्लाई देते हैं। तो इसमें क्या आता है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग प्रोसेस के दौरान जो मतलब टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कहते हैं। द टीचर आस्क्स क्वेश्चन एंड स्टूडेंट आंसर, मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही। द टीचर एक्सप्लेन टॉपिक्स एंड क्लियर डाउट्स, स्टूडेंट लिसन, रिस्पॉन्ड एंड पार्टिसिपेट। थोड़ा मिस्टेक हुआ है स्पेलिंग का। हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। और इसकी मदद से क्या होता है, स्टूडेंट क्लियरली अपने टॉपिक को समझ जाता है, ओके, और अपने सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली समझने लगता है और उस स्टूडेंट का उस सब्जेक्ट के जो प्रति है क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। Which interaction is important to make learning effective and interesting? ये जो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन है, इससे क्या होता है, स्टूडेंट की जो लर्निंग होती है ना वो क्या होने लगती है, मोर इफेक्टिव होने लगती है और इंटरेस्टिंग होने लगती है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट आपस में ही क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं टॉपिक से रिलेटेड, मतलब ग्रुप डिस्कशन करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट साथ में मिलकर कोई सम सॉल्व कर रहे हैं या कोई टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, साथ में मिलकर स्टूडेंट आपस में पढ़ाई करते हैं ना, तो इसे ही हम स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन कहते हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन मीन्स कम्युनिकेशन अमॉन्ग स्टूडेंट इन द क्लासरूम। आपको मैंने बताया स्टूडेंट इंटरेक्शन मीन्स होता है, सॉरी, स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन मीन्स होता है कम्युनिकेशन अमॉन्ग स्टूडेंट इन द क्लासरूम, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम में बैठ के आपस में ही डिस्कशन कर रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड। स्टूडेंट्स डिस्कस टॉपिक विद ईच अदर ग्रुप वर्क एंड पीयर लर्निंग हैपेंस। आपको अभी मैंने बताया दो टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं साथ में बैठ के ग्रुप बनाकर। स्टूडेंट्स शेयर आइडियाज एंड हेल्प ईच अदर। स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप थोड़ा सॉरी, यहाँ पे ज्वाइंट हो गया है तो आप थोड़ा मतलब एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं बोल देती हूँ। स्टूडेंट्स शेयर आइडियाज एंड हेल्प ईच अदर, इट इम्प्रूव्स टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं, और इससे क्या होता है, उनका जो टीम वर्क होती है वो इम्प्रूव होता है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। This interaction makes learning more active and enjoyable. इस इंटरेक्शन की मदद से क्या होता है, लर्निंग क्या होने लगती है, अट्रैक्टिव होने लगती है और एक्टिव बनने लगती है और एंजॉयबल होने लगती है, क्योंकि ग्रुप में कर रहे हैं तो एंजॉयमेंट के साथ ही अब क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट कंटेंट इंटरेक्शन। स्टूडेंट कंटेंट इंटरेक्शन में क्या होता है, स्टूडेंट खुद से मतलब सेल्फ लर्निंग करता है, मटेरियल्स की मदद से, बुक की मदद से वो खुद से क्या करता है, सेल्फ लर्निंग करती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट कंटेंट इंटरेक्शन। स्टूडेंट कंटेंट इंटरेक्शन मीन्स हाउ स्टूडेंट्स एंगेज विद द लर्निंग मटेरियल। ये इंटरेक्शन हमें बताता है कि स्टूडेंट कैसे अपने मतलब लर्निंग मटेरियल से एंगेज होते हैं, बिजी होते हैं। स्टूडेंट्स रीड बुक्स, notes and study materials, they solve questions and complete assignments, they watch videos or use digital content. Learning happens through self study. These interaction help student to learn independently. ये इंटरेक्शन है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है सेल्फ लर्निंग के लिए, चाहे वो स्टडी मटेरियल का यूज करे, बुक का यूज करे या फिर वीडियो वाचिंग करे, किसी की भी मतलब थ्रू वो क्या करता है, सेल्फ लर्निंग करता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट कंटेंट इंटरेक्शन। अब ये हमारा कंक्लूजन है, क्लासरूम इंटरेक्शन मेक्स लर्निंग एक्टिव एंड इफेक्टिव। जो क्लासरूम इंटरेक्शन होता है वो लर्निंग को क्या एक्टिव बनाती है और इफेक्टिव बनाती है। Teacher student, student student and student content interaction help
स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड बेटर। ये क्या करते हैं, जो तीनों टाइप्स हैं इसके, वो स्टूडेंट्स को समझने में मदद करते हैं। इट encourage participation, discussion and independent learning। ये क्या करता है, स्टूडेंट्स को encourage करता है कि पार्टिसिपेट करो और डिस्कशन करो, और क्या करें, इंडिपेंडेंट लर्निंग करने में भी क्या करता है, ये encourage करता है। तो इस तरह से हाँ, क्लासरूम इंटरेक्शन इम्पोर्टेंट है। ओके, क्लासरूम इंटरेक्शन इम्पोर्टेंट है टीचर स्टूडेंट दोनों के लिए। और आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो और आपको समझ में भी आया हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप प्लीज अपने ग्रुप सर्कल में शेयर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूं। और अगर आपको और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड भी आपको क्या वीडियो प्रोवाइड कर सकती हूँ। थैंक यू।